नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संतों के पास, गुरु रहबर पीरों फकीरों के पास परमात्मा ने उन्हें वो ताकत से नवाजा होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वो स्वयं ही उसका रूप हो जाते हैं। इंसान उन्हें देखकर समझ नहीं पाता है कि ये साधारण है या उच्च कोटि के फकीर। आज ज़हुदुल अंबिया संत हुए बाबा फरीद जी, उन्हें गनशकर महाराज भी कहा गया। संत बाबा फरीद जी की जब प्रसिद्धि बहुत ऊंचाइयों पर थी तो लोग उनके पास आया जाया करते और अपनी जो भी उनकी समस्या होती वो बताते। और फकीरों के पास अक्सर दुनिया अपने समस्याओं के समाधान लेने जाती है। तो वहां पे एक गरीब औरत आई और आकर कहने लगी कि हजूर बाबा साहब, मेरे लड़की की शादी है, मेरी 3 लड़कियां हैं, तो उनमें से एक लड़की की शादी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगी, इसी चिंता को लेकर मैं आपके दर पर हाजिर हुई हूँ। तो बाबा फरीद साहब ने अपने खादिम को बुलाया, जो उनके वहाँ सेवक थे, और भी उनको बुलाया और कहा कि जो भी दरगाह में मौजूद है वो इन्हें दे दो। तो उस खादिम ने कहा कि बाबा साहब, आज दरगाह पर कुछ भी मौजूद ना है, लेकिन एक बात जरा गौर करना कि जहाँ पर खुद ऐसे आलीशान फकीर हो, ऐसे उम्दा फकीर हो, वो दरवाजे, वो दरगाह, वो घर जिन पर इनकी रहमतें हों वो कभी खाली नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं ही वैसे समुंदर हैं जो उस समुंदर से मिल चुके हैं, जो परमात्मा है। और परमात्मा जहाँ मौजूद होता है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अब खादिम ने कहा कि बाबा साहब, यहाँ पर हमारे दरगाह में कुछ भी मौजूद नहीं है जो मैं इस औरत को दे सकूं। इस बात को ज़रा गौर से, इसमें क्या है कि पता चलता है कि फ़कीरों की ज़ुबान और आम इंसान की ज़ुबान में क्या फ़र्क है, क्यों उनकी जो दुआएं हैं वो कबूल हो जाती हैं और इंसान की नहीं। तो वो जब बाबा फरीद साहब, जब खादिम ने कहा तो बाबा फरीद साहब ने उस औरत से कहा कि आप वहाँ पर एक ईंट पड़ी है, उस ईंट को लेके आओ। जब उस ईंट को वो लेकर आई तो बाबा फरीद साहब ने सूरा इखलास, कुरान की कुछ आयातें पढ़ी और उस पे फूंक मार दी, और देखते ही देखते वो जो ईंट थी, जो पत्थर था, कहते हैं वो सोने का बन गया। तो बाबा फरीद साहब ने वो सोने की ईंट उसको दी कि ये ले जा और अपनी बेटी की शादी कर लेना। अब वो औरत शुक्रिया करते जा रही है, लेकिन मन में अब लालच उमर आया। लालच ने घेरा डाल रखा, लोभ है, लालच है कि अगर एक ईंट मिली है और सूरा इखलास पढ़ने से, वही आयातें पढ़ने से अगर ये ईंट मिली है सोने की, पत्थर सोने का बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अब वो औरत जब घर गई तो उसने अपने जितने भी बच्चियां थी उनको बोला कि तुम ईंटें इकट्ठी करो। ईंटें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कोई मिट्टी का ढेले ले आए, कोई ईंटें ले आए, जो भी आता उन्हें बोले ईंटें ले आओ। ईंटें लेके आई। अब शादी को अभी कुछ समय पड़ा था, तो उस औरत ने क्या किया, सारी ईंटें इकट्ठी कर ली। ईंटें इकट्ठी करके उस पे वही आयातें जो बाबा फरीद साहब ने पढ़ी और सूरा इखलास पढ़कर उन पे फूंक मारने लगी। अब फूंक मारते मारते उन्होंने एक ही बार पढ़ी, इसने कई हजारों बार पढ़ दी, हजारों बार, लाखों बार पढ़कर फूंके मारती रही, लेकिन वो ईंट ईंट रही, मिट्टी के ढेले मिट्टी रहे, वो सोना नहीं बने। अब ऐसे ही करते करते 3-4 दिन बीत गए। अब 3-4 दिन बीत गए तो माथा पकड़कर बैठ गई, सोच में भी पड़ गई कि फरीद साहब कुछ और पढ़ रहे हैं क्या। अब जाती है वहां और जाकर कहती है कि बाबा साहब, मुझे एक बात समझाइए कि आपने सूरा इखलास पढ़ा था, कुरान की आयतें पढ़ के आपने फूंक मारी इस ईंट पर, ये सोने की बन गई। आपने एक ही बार पढ़ी और ये सोने की बन गई। मैंने लाखों बार पढ़ दी है, लेकिन ये सोने की बनती नहीं। क्या मैंने कुछ गलत पढ़ा है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं क्या। बाबा फरीद साहब बोले, कह रहे तेरा अमल भी ठीक है जो तूने पढ़ा है, लेकिन एक बात याद रख, तूने सब कुछ ठीक किया, जो
मैंने बोला वही बोला, जैसे मैंने फूंक मारी वैसे मारी, लेकिन तेरे भीतर फरीद की वो जुबान नहीं, फरीद का वो दिल नहीं, फरीद की वो रूह नहीं। क्योंकि फकीरों की जो जुबान होती है वो उस खुदा की जुबान होती है। फकीरों का जो दिल होता है वो खुदा के पास होता है। फकीरों की जो रूह होती है वो जीते जीव उस परमात्मा में विलीन रहती है, क्योंकि वो परमात्मा ही इस आत्मा में है, ये दिल में है, हृदय में परमात्मा का वास है। और इन फकीरों ने वो ज्ञान जो है, वो जो सत्य है, उसको पा लिया होता है। फकीर जो कह दे वो पत्थर पर लकीर होता है। तभी तो कहते हैं हर का बांधा संत छुड़ाए, संत का बांधा हर ना छुड़ा पाए। फकीर जो धागा बांध दे ना कच्चा, उसे कहते हैं रब नहीं खोल पाता। रब का अगर कोई रब किसी को संगलों से भी बांध देना, फकीर पल भर में छुड़ा लेता है। और फकीरों के भीतर कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मन में द्वेष नहीं। कोई आया उसके लिए दुआ पड़ी, फूंक मार दी, ले जा। स्वयं के लिए कुछ नहीं। स्वयं के लिए तो उन्होंने एक ही चीज मांगी, वो है खुदा, परमात्मा, ईश्वर। उन्होंने और कुछ नहीं मांगा कि तू हमारा है और हम तेरे हैं, बात खत्म। और जिसका वो स्वयं हो जाए उसे और चीज किसी की कमी क्या है। और फकीर बोले हैं सहज सुभाए, फकीर का बोला बिरथा ना जाए। जो कह दिया वो होगा ही होगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। सबका धन्यवाद।